जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जावा प्रोग्राम की सीरीज में। तो टुडे इसका टॉपिक फंक्शन एंड मेथड के बारे में बात करें, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था 1D एरे 2D एरे होता क्या है, बेसिक ऑफ एरे के बारे में बात की थी। तो टुडे डिस्कस टॉपिक फंक्शन एंड मेथड। तो पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, पूरा उनको बाद में उनका प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बट हम पहले देखते हैं फंक्शन होते क्या है, मेथड क्या होते हैं, दोनों को सिंटैक्स के थ्रू देखते हैं। तो हमने VS कोड अपना ओपन कर लिया। तो इसके अंदर देखो जो हमारा मेन फंक्शन है, हमने फाइल बनाई है फंक्शन डॉट जावा में। अब ये देखो जो हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, जो मेन क्लास है उसके अंदर इतनी जो वैल्यू जो लिखी गई है, ठीक है, स्टैटिक क्या है, दिस इज द फंक्शन फिर डिफाइन फंक्शन फॉर जावा। जावा में पहले से ही क्या होते हैं, फंक्शन क्रिएटेड होते हैं, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो जो पब्लिक है, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। हम जो ओप्स कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, उनके बारे में अलग बात करेंगे जो आगे ओप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जब देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, जावा सिंटैक्स क्या होता है कि जब फंक्शन को लिखते हैं तो देखो पहले रिटर्न, इनका क्या करते हैं, रिटर्न टाइप क्रिएट करते हैं, है ना। रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप। देखो पहले क्या होगा, ये कि सबसे पहले कोई रिटर्न टाइप होगा इसका, जैसे आप पब्लिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, कोई भी रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। जो हमारा वॉइड है, ठीक है, ये भी मान लो लिख सकते हो, स्टैटिक एक कीवर्ड हो गया। बट आप वॉइड अगर रिटर्न टाइप लिखोगे तो वॉइड नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर वॉइड लिखोगे तो रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, यह बात याद रखनी है। जब रिटर्न टाइप लिख रहे हैं तो वॉइड नहीं लिखेंगे, ठीक है, वॉइड लिख रहे हैं तो रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, एक बात। उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन का नेम लिखेंगे। उसके बाद में उसके अंदर आप क्या देंगे, कोई पैरामीटर देखते हैं, ठीक है। एक बात और रखनी है, जो आपको फंक्शन क्रिएट करना है वो क्या करना है, मेन क्लास के ऊपर ही क्रिएट करना है। तो जावा में क्या होता है कि जब फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जो फंक्शन क्रिएट किया जाता है वो मेन क्लास के ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसके अंदर क्या देंगे, पैरामीटर देंगे, कोई पैरामीटर, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर देंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। कोई भी ऑपरेशन हो गया, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं, जब आप मान लो किसके अंदर कैसे आप मान लो पैरामीटर्स लिख रहे हैं, ठीक, कर्ली ब्रेसेस के बाद जो आप सिंटैक्स लिख रहे हैं उसके अंदर क्या जाते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे मान लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। यहाँ क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, मल्टीपल डिवीजन वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब एक बात याद रखने वाली और क्या है कि जब आप कॉल करेंगे फंक्शन को, ठीक है, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो मेन फंक्शन जो मेन हमारी क्लास होती है उसके बाद ही फंक्शन को किया जाएगा। तो मेन क्लास के बाद जो मेन हमारी क्लास दी गई है, कॉल फंक्शन, ठीक है। तो मेन क्लास के बाद किया जाएगा, फंक्शन को कॉल किया जाएगा। शॉर्ट में याद रखना है, पहले क्या करना है, उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप अगर देखें तो रिटर्न टाइप आपका वॉइड हो जाएगा, बताया था मैंने, वॉइड हो गया। वॉइड वॉइड क्या है कि आप मान लो जब वॉइड लिखेंगे तो रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है, रिटर्न नहीं लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे तो, ठीक है, ठीक है। जब रिटर्न टाइप लिख रहे हैं तो वॉइड नहीं लिखेंगे, एक बात ये आप याद रखनी, ठीक है। तो मान लो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, मतलब 2 नंबर को ऐड करना है, ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर को हमें ऐड करना है। तो किसका यूज़ करना है, यूज़ करेंगे हम फंक्शन का यूज़ करके 2 नंबर को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, देखो। तो सो लिखा हमने स्टैटिक वॉइड इंट ऐड नंबर्स। इसके अंदर जो वैल्यू, जैसे मान लो कौन सी जो पैरामीटर पुट आउट, जैसे मान लो ए लिखा हमने, कॉमा लगाएंगे, इंट बी लिखा, इसको मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। इसको अंदर में से मान लो सिस्टम लिखा, सिस्टम, क्योंकि मैंने इसका प्रिंट कराना है, डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो इसके अंदर जो वैल्यू क्या देख रही है, मान लो हमें प्रिंट कर ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए ए प्लस बी लिखेंगे, ऐड, सॉरी इसके अंदर इंट है जो हटा देंगे,
आपको एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो बॉयड लिखा ना तो रिटर्न टाइप हमने लिख दिया है पहले से, प्री डिफाइन है, तो इसके अंदर ये लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, मेन क्लास के बाद ऊपर कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मेन क्लास के बाद इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ इंट, मतलब हमें सम को प्रिंट कराना है यानी, तो इसके लिए इज इक्वल टू जो नंबर लिखा है ऐड उसको लिख लेंगे, ठीक है। दो नंबर मान लो कौन कौन से ले सकते हैं इसके अंदर, दो नंबर हमने बताया, तो वही आप इसके अंदर ले सकते हैं। 10 ले लिया, ठीक है। कॉमा मान लो कितने ले लिया, 20 ले लिया, 10 ले लिया, 20 ले लिया। अब इसको हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं इसको, क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। इसको अंदर एरर को हटा दे रहा हूँ, जो एरर लिखा है इसको आउटपुट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर सम दिया गया उसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। सॉरी स्ट्रिंग में हो गया तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, स्ट्रिंग को हटा के। एरर क्यों शो कर रहा है ये, तो सिंपल इसको मैं हटा के दो खाली नंबर को कॉल करता हूँ, देखो तो एरर नहीं देगा, तो एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। अगर ऐड नंबर लिखता हूँ तो मेरा प्रोग्राम ऐसे भी रन हो जाएगा। ऐड नंबर, नंबर की जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पर 10, 20 करते हैं, कोई भी कर दूंगा तो हमारा। हाँ अब इसको रन करके देखते हैं, रन करने पे कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया 39, ठीक है। जो 39 का आउटपुट हो जाएगा जब आप किसको ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमारा दिया गया 39 का हो जाएगा, 10 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 जो ऑप्शन जो आता है, ठीक है। तो आउटपुट कितना दे रहा है हमारा 39 दे रहा है। अब ये तो समझ लो सिंपल हो गया। अब मान लो इसको यूजर से इनपुट से, अगर मान लो यूजर से इनपुट लेके अगर हम प्रिंट कराना है दो नंबर को तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यूजर से जब नंबर क्या लेना है, इनपुट लेना है, तो मान लो खुद दो नंबर हमने लिए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनर फंक्शन का। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू, उसके अंदर स्कैनर फिर लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, सिस्टम डॉट इन एक्स्ट्रा सेमीकोलन लग गया, इसको हटाऊंगा मैं, हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, यूजर इनपुट लेंगे दो नंबर का, जैसे ए ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू SC लिया, उसको क्या करेंगे डॉट नेक्स्ट इंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इंट क्या है हमारा, जो डेटा टाइप का इंट है, तो इसकी जगह हम इंट ले लेंगे, इसको हम बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर ले रहे हैं, इंट मान बी लिया, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट ले रहे हैं, तो फिर इंट लेने के बाद दो नंबर इंट ही है, ठीक है। अब इसको क्या कराओगे आप, इसमें जो हम ऐड यहाँ गड़बड़ क्या दे रही है, यहाँ दे रहा है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, जो ऐड नंबर लिखा है उसकी जगह लिख देंगे हम A, B। तो वो अब एक इस थोड़ी सेमीकोलन नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ऐड मतलब दो नंबर लिए थे, A एंड B यूजर से लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के बाद देखते हैं कि दो नंबर में प्रिंट होते हैं कि दो नंबर का सम प्रिंट होता है कि नहीं। इसे हमारा 1 लिया, इसको तो मैं हटाता हूँ, यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, मतलब 2 लिखा मैं 2, दूसरा 2 लिखा तो कितना हो गया 4, देखो 2 ये लिखा था, तो कितना निकल गया, रेट हमारा आउटपुट कितना आया 4 आया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यूजर से इनपुट लिखे हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं दो नंबर को। अब मतलब हमें प्रोडक्ट कराना है, दो नंबर का क्या करना है ना, प्रोडक्ट कराना है, तो कैसे करेंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, नम की जगह प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे, और यहाँ इसकी जगह क्या देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, और इसे यहाँ पर जो नंबर दिखा है वहाँ क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ इसको हटा दे रहा हूँ मैं, दो प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हम दो आउटपुट देंगे, जैसे मान लो हमने दिया 30,
ऊपर दे रहा है, थोड़ा नीचे करना है, इसको ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो देखो हमने क्या लिया, 2 आउटपुट लेने हमें, मतलब 20 ले लिया, दूसरा ले लिया हमने 30 ले लिया। इसको अगर रन करें तो कितना होगा, मल्टीप्लाई में कितना है हमारा 30 60 100 60 100 कितना है हमारा, ये निकल गया है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो अगर मान लो सम कोई भी मल्टीपल चीज प्रिंट कर रहे हैं तो हम किसका यूज करके इसके भाई यूजर से इनपुट लेकर भी नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम इनको प्रिंट करा सकते हैं। कब करा सकते हैं, मान लो कोई प्रिंट आप मतलब प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, आप कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी करना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं, इसके आउटपुट लेके भी कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा कि भाई कैसे इसका सिंपल 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं भाई, हमने ये भी देखा कि यूजर से इनपुट लेके कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड मेथड। जय हिंद दोस्तों, बने एकेडमी के साथ।